हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपनी बेसिक स्किल्स की प्रैक्टिस शुरू करेंगे, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि हम तो काफ़ी साल से स्केचिंग कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता। प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी बेसिक स्किल्स ठीक नहीं होती है, जिससे हमारे लाइंस, एंगल्स हमें कुछ भी समझ में नहीं आते हैं। हमें एक डायरेक्शन मिलना चाहिए करेक्ट प्रैक्टिस करने का। तो अगर हमें सही गाइडेंस मिलती है तो हम परफेक्ट प्रैक्टिस कर पाते हैं, और ये मैंने खुद भी फेस किया है और इसलिए मैं सबको गाइड करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ देखिए। सबसे पहले हमने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था, लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। बट बड़ी लाइंस करने से पहले आप छोटी छोटी लाइंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जैसे कि पहले स्ट्रेट लाइंस बनने एकदम, अगर आपसे नहीं बनती है आप 2 डॉट बनाइए और उस डॉट से प्रैक्टिस करिए। कहीं पे भी 2 डॉट बनाइए, उसकी प्रैक्टिस करिए। किसी भी 2 जगह पे डॉट लगा लीजिए एंड ट्राई टू रीच देयर। कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है और हर एंगल में आपको बनानी है, हर तरफ से जाना है। छोटी बड़ी, छोटी लाइंस हम आसानी से बना पाते हैं और बड़ी लाइंस बनाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो कोई बात नहीं, आप पहले छोटी लाइन से शुरू करिए और एकदम कोशिश करिए कि इक्वल डिस्टेंस पे बनती जाए। इस तरह से प्रैक्टिस करने के बाद आप उनको वर्टिकली भी बना सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस कहलाती हैं। इसके अलावा बाद आप वर्टिकल लाइंस भी बना सकते हैं। ऐसे फोकस करिए कि एकदम लाइन आपकी स्ट्रेट बने। अभी आप शुरू में बहुत ज़्यादा फास्ट मत रखिए, ना बहुत स्लो रखिए। जस्ट कीप गोइंग, इक्वल डिस्टेंस हो, स्ट्रेट हो, पहले ये प्रैक्टिस करनी है। छोटी लाइंस पे चलता है। फिर हम करेंगे डायगोनल लाइंस की प्रैक्टिस। तो डायगोनल लाइंस मीन्स स्लैंटिंग लाइंस। तो आप उसके लिए ऐसे इक्वल डिस्टेंस पे लाइन बनाते जाइए। ऐसे भी बनानी है और दूसरी तरफ से भी बनानी है आपको। ऐसे बनाया, अब इसके ऊपर सेम प्लेस पे आप ऐसे बना सकते हैं। ओके, इस तरह से प्रैक्टिस करिए और कोशिश करिए कि कंटिन्यूस उसी डिस्टेंस पे, उसी रिदम में सारी आती रहे, जिससे कि आपको बाद में आराम रहेगा। देन आप इस तरह से स्वॉल्स भी कर सकते हैं। ऐसे आपका हाथ का कंट्रोल, हाथ के मूवमेंट्स थोड़े फ्री होते जाएंगे। आप ऐसे ऐसे करके कोशिश करिए कि सब एक ही लेंथ के हो, एक ही चौड़ाई के भी हों। ऐसे ऐसे जैसे हम लोग अपनी कर्सिव राइटिंग जब करते थे उसकी प्रैक्टिस करते थे। लेकिन अब हमें कोई लाइन नहीं है, क्योंकि ये हमारे को बाद में हैचिंग में काम आएगा, शेडिंग के लिए। इस तरह की टेक्निक्स, इसमें आप फिर छोटे छोटे ऐसे ऐसे करके इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे। ये आपको बहुत सी और चीज़ हैचिंग के लिए और ग्रास में हट्स बनाने में, नेचर की बहुत सी चीज़ें बनाने में आपको इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं, जिसमें कि बिल्कुल कंटिन्यूस और सेम तरह से प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिर आपके हाथ को, मूवमेंट को फ्री करने के लिए आप एक और चीज़ करेंगे, वो है जिगजैग प्रैक्टिस। अब जिगजैग प्रैक्टिस में आप बहुत छोटे छोटे जिगजैग नहीं लेंगे, आपको ऐसे लेने हैं एग्जैक्टली। ओके, जिगजैग बनाने में आपको ध्यान रखना है, जिगजैग का बन पाता है प्रॉपर जब हमारा यहाँ से पेन जाएगा और वहाँ जाके रुक जाएगा और फिर वापस चलेगा, तब हमारा प्रॉपर ये पॉइंट बनता है, तब जिगजैग। अगर आपने जल्दी में किया तो वो प्रॉपर जिगजैग नहीं बनेगा, वो वेव्स होंगी। ओके, फिर इसी में आप प्रैक्टिस करिए। एग्जैक्टली इसकी नीचे आए, आपका हैंड एकदम स्टेबल चले ऐसे, और फिर इसके ऊपर एक बार फिर आप दूसरा कलर से हम कर रहे हैं, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए।
इसी के बिल्कुल साइड बाय साइड आप फिर बनाइए, जिससे आपकी हाथ की स्टेबिलिटी आएगी। थोड़ा सा शुरू में गड़बड़ हो सकता है, लेकिन आप अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो यू विल बी एबल टू डू इट। ओके, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आपके हाथ के जो मूवमेंट्स हैं वो फ्री हो जाएंगे और आपके हाथ को प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर इसके बाद एक और चीज़ होती है, जो छोटे छोटे स्वर्ण हम बनाते हैं, ऐसे ऐसे बना रहे थे, इसको हम अभी राउंड में बनाएंगे। ऐसे ऐसे शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे बनाते जाइए। आपके हाथ के मूवमेंट बिल्कुल इक्वल और स्पेस पे ये पूरा बनते रहना चाहिए। इस तरह से प्रैक्टिस करिए, आपके हाथ के मूवमेंट्स फ्री होने चाहिए। फिर इनवर्ड आप सॉल्व करिए, इनवर्ड सॉल्व करते हुए पूरा आगे बढ़िए ऐसे। सो दिस विल मेक योर मूवमेंट्स फ्री, और जिससे आपको बाद में शेडिंग करने में और कुछ भी स्केचिंग करने में आराम रहेगा।